दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव शरीर युक्त स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्रादि का राज्य था। दोस्तों पांचों पांडव अपना राजपाट को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे तब उस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि हम शरीर युक्त स्वर्ग पहुँचे, परंतु रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए पीड़ादायी हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी थी। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। हालांकि महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता आगे चलने लगे। दोस्तों कहा जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी ज्यादा दूर नहीं चल पाई और वह गिरने लगी। उस समय भीम ने द्रौपदी को संभाला तो द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम तुमने मुझसे सबसे अधिक प्रेम किया है और मैं अगले जन्म में फिर से तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। थोड़ी देर के बाद ही एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर क्या कारण था कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। कुछ देर के बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझते थे, इसी दोष के कारण गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बड़ा अभिमान था, इसलिए आज उनकी यह गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। दोस्तों थोड़े ही आगे चलने के बाद भीम भी गिर पड़े। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं कि वे भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देख यमराज बड़े खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की तरफ निकल पड़े। दोस्तों आपको महाभारत की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार की जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।